नारद जी ने कमल का पुष्प दिखाया और कहा इनमें से 8वीं पंखड़ी कौन है। और महाराज जहां से वह कंस गिने वही 8वीं हो। नारद जी ने कहा कंस कुछ समझ में आया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। देखिए मूर्ख और शंख दोनों ही फूकने से बचते हैं। मूर्ख को फूंक दो बज पड़ेगा और कंस फूंकोगे तो आज करने लगेगा। इनमें हवा भरनी पड़ती है दोनों में। कंस को समझ में आया, वसुदेव जी को बुलाया और पहला बालक जो था कीर्तिमान उसका पैर पकड़ करके घुमा करके पत्थर में पटक करके उसको मार दिया। ऐसा करते करते 6 बालक हुए देवकी मैया के, जो कंस ने 6 को मार दिया। सातवें में आए हैं देवकी मैया के बलराम जी, संकर्षण जी। श्री हरि ने अपनी माया को बुलाया और माया से कहा आप देवकी माँ के गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो, ताकि कंस को ऐसा प्रतीत होगा कि सप्तम गर्भ खराब हो गया। और माया से कहा आप जाकर के यशोदा मैया के गर्भ में वास करो, क्योंकि मैं भी देवकी का 8वां पुत्र बनके आने वाला हूं। यह माया को समझाया और कहा कि यशोदा के यहाँ जाकर के जन्म लो, वसुदेव जी आएंगे आपको कंस के यहाँ पहुंचा देंगे और मुझे यशोदा जी के यहाँ पहुंचा देंगे। ऐसा जब माया से कहा, माया ने ऐसा ही किया। देवकी के 7वें गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया और कंस को ऐसा ही प्रतीत हुआ कि 7वां गर्भ देवकी मैया का खराब हो गया है। आहे सो में प्राण हरो हरिर गुहां ध्रुवं सृंतो यन्नपुरे मिदृशी। अब 8वें गर्भ में आए हैं श्री कृष्ण भगवान। देवकी मैया तेज युक्त हो गई महाराज। कंस आया जेल तरफ तो देखता है कि अरे ये देवकी, अभी तक इसका चेहरा बड़ा मलिन था, लेकिन जैसे ही 8वां गर्भ रोपित किया है वैसे ही आज देवकी का मुखमंडल बिल्कुल चमकने लगा महाराज। अरे 8वें गर्भ में श्री कृष्ण आए हैं ना, इसलिए तेज ओज बिल्कुल जागृत हो चुका देवकी मैया का। कंस को विचार आया कि लगता है मुझे मारने वाला अब देवकी के गर्भ में आ चुका है। कंस जैसे ही महल में जाता है उसके मन में विचार आता है क्यों ना मैं देवकी को ही मार दूं, तो जन्म लेने वाला वह बालक मर ही जाएगा। जब देवकी मर जाएगी तो उसका जन्म ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही तलवार लेकर के, कटार लेकर के महाराज देवकी के सम्मुख पहुंचता है, सोई वह तलवार उसकी काम ही नहीं करती। सोचने लगता है अरे मैं अपनी बहन को मारूंगा, कितना भयंकर कलंक लगेगा। और बहन के साथ साथ में यह गर्भ भी लिए है, अगर इसको मारूंगा तो बहुत भारी कलंक लगेगा, धोते नहीं बनेगा। अच्छा, कंस जब देवकी मैया के सम्मुख पहुंचता है तो ऐसा विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि वह साक्षात श्री हरि के सामने खड़ा है। उसके मन में ऐसा विचार आया क्योंकि श्री हरि के सामने खड़ा है। और जैसे ही देवकी के यहाँ से होकर के महल जाता है सोई विचार आता है मुझे मार देना चाहिए। और जब देवकी के यहाँ आता है सोई मन बदल जाता है। आसीन सर्वस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशा मपस्यत तन्मयम जगत। अब तो कंस को उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते
अरे हरि मुझे मारने वाला है, हरि का जन्म होने वाला है, वह मुझे मार ना दे। देखिए जितना चिंतन भक्त करता है ना भगवान का, उतना ही चिंतन राक्षस और दैत्य भी करते हैं भगवान का। और भगवान के हाथ मर करके दानवों की भी सदगति ही होती है। भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में आए हैं। देवता एकत्रित होकर के भगवान की स्तुति करते हैं कि अरे हरि, अब पृथ्वी मंडल पर आने वाले हैं, क्यों न इनकी स्तुति की जाए। समस्त देवता आते हैं और भगवान का पृथ्वी में स्वागत करते हैं। महाराज हम सभी भी भगवान का स्वागत करें बड़े भाव से। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ताली सेवा करते हुए कृष्णा स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा हरि बोल। शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। देवताओं ने मिलकर के भगवान की गर्भ स्तुति गाई है। देवता कहते प्रभु इस जगत में आप ही सत्य हैं, सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। आपके अलावा यह संपूर्ण जगत जितना भी दिख रहा है सब मिथ्या है, एक ना एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। केवल आपकी ही सत्ता रहने वाली है यहाँ पर। यह जो हम इतना भौतिक सुख एकत्रित कर रहे हैं सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। हे परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप श्री हरि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। अब वह मंगल समय आ गया जब बिहारी जी का जन्म हुआ। भाद्रपद मास आ गया। महीना कौन सा है? भादों का। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आ गई।
बुधवार का दिन आ गया, बवकरण आ गया, हर्षण योग आ गया और मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधिशौभगम्। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम, भगवान पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए हैं। और महाराज कैसे प्रकट हुए हैं? अद्भुत हैं। अद्भुत क्यों कहा? बालकमम्बुजेक्षणम, जब कोई बालक पैदा होता है तो प्रायः वह छोटा होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं होता है महाराज। लेकिन यहाँ कैसे हैं बिहारी जी? जब प्रकट हुए हैं तो 4 हाथ हैं। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, शंख गदा पद्म धारण किए हुए हैं महाराज। पीतांबर कसी हुई है, सुंदर सुंदर पीतांबरी पहने हुए हैं। प्रायः बालक आंख बंद किए रहते हैं, लेकिन यहाँ कमल नयन है प्रभु, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमल के समान शोभायमान हो रही हैं। बालक निहत्थे पैदा होते हैं, लेकिन शस्त्रों से लदे हुए हैं महाराज, बड़े बड़े आयुध चारों हाथों में शोभायमान हो रहे हैं, बड़े ही अद्भुत हैं। देवकी मैया और वसुदेव जी ने जब देखा, प्रणाम किया कि श्री हरि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। विदितोषि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। वसुदेव जी ने कहा आप साक्षात श्री हरि हैं भगवान। देवकी मैया डर रही हैं। डर क्यों रही हैं? कि अभी अभी प्रकट हुए हैं, कहीं मेरा भाई कंस ना आ जाए और मार दे। बिहारी जी कहते मैया डरने की बात नहीं है, चक्र देख रही है ना, अभी जब तक मैं हूं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आज वह श्री हरि जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड चिपके हुए, एक एक ब्रह्मांड रोम रोम में चिपका हुआ है, लगा हुआ है महाराज, वह आज देवकी वसुदेव के सामने खड़े हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोमे रोमे पृथ्वी कहीं, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर। बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ देवकी मैया करती हैं।